Hello friend, this is Geeta Sahu, Assistant Professor, Sri Rautpura University, Dhaneli, Raipur, Chhattisgarh. Today our topic is Brookfield Viscometer. Brookfield viscometer is also a rotational viscometer. This viscometer is used to evaluate the rheological property of suspension with some modifications such as helipath arrangement, T spindle. Brookfield viscometer जो है वो रोटेशनल विस्कोमीटर भी कहते हैं इसको, और इसका यूज जो हमें लार्ज विस्कस या फिर मोर विस्कस लिक्विड होते हैं जैसे सस्पेंशन वगैरह होते हैं, इनकी विस्कोसिटी जानने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसे हम स्पिंडल कहते हैं, टी शेप स्पिंडल कहते हैं। इसे हम आगे वीडियो से समझते हैं। Standard operating procedure of Brookfield viscometer. This is the Brookfield viscometer. It is used to measure the viscosity of viscous liquid sample. So let's start. वीडियो की मदद से हम समझते हैं कि हम Brookfield viscometer को कैसे ऑपरेट करें। Power up. Turn on the viscometer. First, turn on the switch of viscometer. Display of screen in appear. जब हम सबसे पहले विस्कोमीटर को चालू करते हैं तो उसके हमें स्क्रीन पे कुछ डिजिट जो होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ स्पिंडल। हम अलग अलग टाइप की लिक्विड की विस्कोसिटी जानने के लिए अलग अलग साइज के स्पिंडल का यूज़ करते हैं। ये जो स्पिंडल का साइज होता है ये इस स्पिंडल पे आगे से मेंशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू लिक्विड हम उस स्पिंडल का सिलेक्शन करते हैं। अब सिलेक्शन करने के बाद उस स्पिंडल को हम विस्कोमीटर के साथ क्लॉकवाइज घुमाकर अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद जो विस्कोमीटर का डिस्प्ले होता है उस पर हम स्पिंडल का नंबर और स्पिंडल की जो आरपीएम होती है, स्पीड होती है, उसे एडजस्ट कर लेते हैं। हम जिस लिक्विड का विस्कोसिटी निकाल रहे हैं उसके हिसाब से जिस सिलेक्शन किया हुआ स्पिंडल का नंबर और उसका आरपीएम हम एडजस्ट करके हम डिस्प्ले पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें विस्कोमीटर की जो स्पिंडल की हाइट है उसे एडजस्ट करना है तो इसके लिए विस्कोमीटर के पीछे में लगे एडजस्टमेंट से उसे ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। हमें जिस लिक्विड का सैंपल का विस्कोसिटी निकालना है उसे एक बीकर पे ले लेते हैं। हम उस निकालते हुए रूम का टेम्परेचर, उस लिक्विड का टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर एक मेजर इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को। इसलिए प्रोसीजर के बिफोर और आफ्टर हमें टेम्परेचर ले लेना चाहिए। टर्न ऑन द मोटर. Wait a few seconds and wait few minutes, then record the reading. It displays the 70%. जो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करता है वो 10% से 100% तक हो सकता है। अगर रिजल्ट पे लेस देन 10% शो कर रहा हो, इसका मतलब ये होता है if percentage value is less than 10%, increase the spinning speed and change to a spindle with large size. अगर if the percentage value is greater than 100%, decrease the spinning speed and change to a spindle with smaller size. The percent of EE, then change to a spindle with smaller size. इसका मतलब ये होता है कि आपने जो स्पिंडल चूज़ किया है वो उस लिक्विड के लिए परफेक्ट नहीं है, मतलब वो लिक्विड उसके लिए ज़्यादा विस्कस हो जा रहा है, इसलिए हमें स्पिंडल चेंज करना होगा। अगर after changing into a spindle with a smaller size and lowering the speed, the percentage value goes back into the acceptable range. सो लास्टली हम क्लीन अप कैसे करेंगे? क्लीन अप करने के लिए सबसे पहले हमें मोटर को ऑफ़ करना पड़ेगा, जो हमने मोटर ऑन किया था, और स्पिंडल की हाइट को नीचे करके एक बीकर पे डिप करना है। डिप करने के बाद इसे डिस्टिल वाटर से वॉश करके टिश्यू पेपर से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद स्पिंडल को रिमूव करके फिर उनके बॉक्स पे रख देना है।